नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वो 3 स्टॉक्स जो आप सभी के साथ काफ़ी बार डिस्कस करे हैं और वीकेंड पे करें, जब भी करें, और एक ही चीज़ बोली है, ये 1 साल, 1 महीने, 6 महीने, 6 साल वाले नहीं है। ये स्टॉक है नेक्स्ट जनरेशन वाले। इनको लेके भूल जाओ, आप नहीं, आपके परिवार में आगे बेचेंगे जो बेचेंगे। अभी आप निश्चिंत होकर ने लो और बैठ जाओ, क्योंकि ये ऐसे कंपनी है, ऐसे कारोबार में है ये कंपनियां जिसका उपयोग हमेशा रहेगा। सिंपल और क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स में बोलूं तो जितनी भी चीजें रोड पे चलती हैं ना, व्हीकल्स में, उन सब में इनका इस्तेमाल होता है। और इन कंपनीज का नाम मैं आपको बताऊं, उससे पहले काम बता दूं। इन कंपनीज का काम है बियरिंग बनाने का। चक्के होते हैं वो घूमने वाले इंजन, उसमें बियरिंग लगती है, वो बियरिंग बनाने का काम ये कंपनियां करती हैं। और ये कंपनी छोटी मोटी नहीं, एमएनसी है, बहुत है वैसे तो, बट मैंने एमएनसी कंपनीज आपके साथ डिस्कस करी थी। काफी लोगों ने उस समय खरीदा भी था और कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि भाई चल नहीं रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जब दोबारा ये वीडियो बना रहा हूं तो आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि अभी ये स्टॉक रॉकेट हुए पड़े हैं। 50% की तेजी आ गई है बीते एक महीने में। और सबसे कमाल की बात तो ये कि इनमें से एक स्टॉक तो मैंने रिसेंटली रिजल्ट से पहले खरीदने को कहा था और वो तो रॉकेट हुआ पड़ा है। तीनों स्टॉक्स के नाम बताता हूं, टिमकेन इंडिया, सेफलर इंडिया, एसकेएफ इंडिया। ये तीनों ही स्टॉक्स रॉकेट हुए पड़े हैं। अब डिस्क्लेमर, इस समय कोई खरीदारी की राय नहीं है। सिंपल, जिन्होंने लिया है वो बेचना मत, और जिन्होंने नहीं लिया है वो वॉच लिस्ट में लगाओ केवल। कभी फ्यूचर में दोबारा गिरावट आएगी तब ले लेना। शेयर बाजार की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको अच्छी चीजें सस्ते भाव में टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। अब तो ये रॉकेट हो गए हैं, अभी यहाँ पे कोई लेने की राय नहीं है, लेकिन अपडेट देना चाहता था कि अगर आपने सही समय पे एंट्री ले ली है तो अभी बेचना मत, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन वाली है, प्रॉफिट बुकिंग वाली नहीं है। इन्हें तो सिर्फ ये देखो कि कब मौका बन रहा है दोबारा लो और छोड़ दो, पोर्टफोलियो में पड़े रहने दो इन्हें, बस एफडी के रूप में कि डालूंगा निकालूंगा नहीं। अब आते हैं आगे। इन तीनों स्टॉक्स पे तो ये छोटी सी अपडेट थी। आज मैंने एक वीडियो और बनाई थी ईवी और सोलार की मोनोपोली की बैटरी दोनों जगह लगती है। और बैटरी में आपके लिए स्टॉक है 2, अमरा राजा बैटरी एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये दोनों भी क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है नेक्स्ट जनरेशन। इसमें यह कि जब तक थीम है तब तक चलेंगे। बाकी बैटरियां तो देखो, गाड़ी कार हमेशा बनती रहेंगी और सब में यूज होती रहेगी, चाहे कैसी भी गाड़ी बने। अब अगर मैं आगे बात करूं आप सभी के साथ रिजल्ट्स की, तो बहुत सारी कंपनीज के नंबर आए हैं। लाइक इंडियन ह्यूम पाइप के नंबर आए हैं, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी, वोडाफोन आइडिया, इसके नंबर्स डिस्कस करता हूं। कंपनी का घाटा बढ़ गया है 6,420 करोड़ से बढ़कर 7,675 करोड़ का घाटा हो गया है कंपनी को। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हुआ है 10,532 करोड़ के सामने 10,607 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट बढ़कर आए हैं 39.98% के सामने 40.88% पे। एबिटा कंपनी का 4,210 करोड़ के सामने 4,336 करोड़ का है। देखो, घाटा बेशक बढ़ गया है, लेकिन ऑपरेशनल बेसिस पे जंप है सब कुछ में। और कंपनी का आरपू 146 रुपीस का हो गया है, तो यहां भी अच्छा खासा 150 रुपए के करीब का आरपू होने वाला है कंपनी का। मेरे को लगता है कि ये रिजल्ट बाजार नेगेटिव नहीं लेगा, इनफैक्ट पॉजिटिव भी ले सकता है। बाकी तेजी या मंदी का कोई व्यू नहीं है मेरा, क्योंकि ज्यादा जजमेंट करना सही नहीं है। बट ये स्टॉक अभी तक तो ठीक ही दिख रहा है। आते हैं अगले स्टॉक की तरफ, डीसीएक्स सिस्टम इंडिया। इस पे मैंने वीडियो बनाई है, मेरे को नंबर काफी खराब लग रहे हैं और मेरी उम्मीद है कल टूटना चाहिए। कॉन्कोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे, कैसे आए चलिए देखते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 280 करोड़ से बढ़कर 317 करोड़ का हो गया है, जो कि अच्छा है। रेवेन्यू 2,184 करोड़ के सामने 2,325 करोड़ का हो गया है, तो ये भी ठीक है। कंपनी का मार्जिन 20.60% के सामने 21.4% पे है, तो ये भी ठीक है। एबिटा कामकाजी मुनाफा 450 करोड़ के सामने 500 करोड़ है, तो कंटेनर कॉर्प के नंबर अच्छे हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, प्रिंस पाइप्स के नंबर आते हुए दिख रहे हैं। प्रिंस पाइप के नंबर बहुत खराब दिख रहे हैं दोस्तों। प्रॉफिट कंपनी का 94 करोड़ के सामने 54.7 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 760 करोड़ से 740 करोड़ रह गया है। 19.41% के मार्जिन 12.47% पे रह गए हैं।
कामकाजी मुनाफा 150 करोड़ से घटकर 92.3 करोड़। तो प्रिंस पाइप बिग अलर्ट है कल के लिए। जोडियाक एनर्जी, त्रिवेणी टरबाइन, किम्स, जेके पेपर, काइंस टेक्नोलॉजी, बायोकॉन, पोकरना, नौकरी, ये सारे स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखे हैं। रत्नामणि मेटल्स के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और इसके भी थोड़े वीक साइड पे लग रहे हैं। हालांकि कंपनी ने 14 रुपए का डिविडेंड दिया है। प्रॉफिट सिमिलर ही रहा है। कामकाजी मुनाफा, रेवेन्यू 3 करोड़ से कम आया है। मार्जिन्स में बड़ी पिटाई पड़ी है जिसकी वजह से कामकाजी मुनाफा कम हो गया है। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी मेरी तरफ से सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।